नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखें, मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उस प्रचार में अपना उतना ही जोर और उत्साह दिखा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है। इन्हीं पार्टियों के क्रम में एक ऐसी पार्टी है जिसको देखा जाए तो जो सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए बनी है, राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी। और उनके उम्मीदवार हैं श्री किशोर कुमार टाक जी, जो कि मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का उद्देश्य क्या है और उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। किशोर कुमार सर, नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सर, हमने नाम सुना राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी, और आप मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, एक व्यापारी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी और आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। आपके सवाल से मैं जवाब दे देता हूँ। मैं राजस्थान दुकानदार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और मैं मेरे दुकानदार भाइयों व्यापारी भाइयों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 75 सालों से कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी सपा को, कभी जप्पा को, कभी टप्पा को वोट देते आ रहे हैं। आपको पिछले 75 सालों में इन्होंने 75 रुपये का भी फायदा दिया क्या? जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सरकारी खजाना पिछले 75 साल से भर रहे हैं और ये सरकारें रेवड़ियाँ बांट रही है और इनको 75 रुपये भी 75 साल में नहीं दिए। हमारा असली झगड़ा इस बात का है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसका तो आप ध्यान रखो। जो आपको कमा के दे रहा है, आपको हमने 1 लाख रुपया कमा के दिया तो कम से कम 10,000 रुपया तो आप हमें दीजिए वापस। ये 10,000 छोड़ के हमें 10 पैसे भी नहीं देते। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के मोबाइल बांट दिए, 2,000 यूनिट बिजली ये फ्री कर रहे हैं, किसी को आटा फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं। ये दुकानदार क्या भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय दुकानदार नहीं है? ये क्या पाकिस्तान से आए हैं? इनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं ये? आज कोविड के अंदर कितना बुरा हाल है दुकानदारों का, ऑनलाइन से बाजार के बाजार तबाह हो रहे हैं। इनको अपने चुनावों की चिंता है, अपने वोटों की चिंता है, अपनी सरकार आए उसकी चिंता है। उनको ये चिंता नहीं कि बाजार के बाजार उजड़ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनको हम कैसे बचाएं। तो हमें राजनीति वाले लोग नहीं हैं, हम लोग व्यापार नीति वाले लोग हैं। हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते, लेकिन ये लोग हमारे वोट, हमारे नोट से खुद की सरकार बनाते हैं और हमारे को हाथ में कटोरा पकड़ा देते हैं। एक सर्वे के अनुसार अगले 9 साल बाद में जितनी भी मोहल्ले की दुकानें हैं वो सारी बंद हो जाएगी। आप मुझे बताइए इन लोगों ने क्या किया? दोनों पार्टियों के जो अभी चुनाव घोषणा पत्र आए हैं, हमने इनसे बहुत कहा था कि आप कहीं ना कहीं हमें भी जगह दो, लेकिन दोनों ने कहीं दुकानदारों का तो एक शब्द लेना भी मानो कोई गुनाह हो गया हो। तो इसलिए अब हम खुद मैदान में आ गए हैं और हम हमारे वोट चाहेंगे कि हम इन राजनीतिक पार्टियों को दें जो बेकार है, कुछ मिलता तो है नहीं, ये देना ना देना बेकार है। अच्छा, हमारे व्यापारिक संगठन और व्यापारी भी इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वो खुद आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि जो पैसा ये कमा के दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो रेवड़ी में बांटे जा रहे हैं सिर्फ इनके अपनी वोटों की राजनीति के लिए। लेकिन दुकानदारों के भले के लिए, व्यापारियों के भले के लिए, उनको वापस खड़ा करने के लिए, बाजार को वापस सुचारू चले उसके लिए, जिन व्यापारियों के बैंक के लोन हैं, किसानों के लोन माफ़ होते हैं तो व्यापारियों के लोन भी माफ़ होने चाहिए। बेचारे 60 साल के व्यापारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, ऑनलाइन से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, ये कुछ भी नहीं बोलते और हमारे भोले व्यापारी ऐसे हैं कुछ समझते भी नहीं है और आज भी वो अपने अंधभक्ति का जो है राग अलापते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपकी अंधभक्ति आपके घर को, आपके परिवार को, आपके व्यापार को तबाह कर देगी। ये अंधभक्त आपके घर में रोटी डालने नहीं आएंगे। ये आपके पास मौका है और
जयपुर के मालवीय नगर से मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए कि ये आधा चुनाव खत्म कर चुके हैं, उसके बाद हम मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जो व्यापारी हैं वो सारे व्यापारी कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं दुकानें हैं, यहीं बैठे हैं हम। और ये टेम्परेरी वोटर नहीं है, परमानेंट वोटर है। तो हमें मालूम है कि व्यापारी जितने भी हैं वो सारे व्यापारी और व्यापार संघ ये हमारा ही साथ देंगे। और हम ये चाहते हैं कि सरकार को अच्छी तरह जता दें हम कि हमारे में जीतने की ताकत भी है और हराने की ताकत भी है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना आंख फोड़ सकता है। सर, चुनाव प्रचार के स्तर पे आपकी और राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार हमने 18 तारीख से शुरू किया है और हमारे ऊपर इतनी बंदिशें हैं, इतने दबाव हैं। हमें तो चुनाव कार्यालय खोलने का परमिशन भी बड़े मुश्किल से दिया है, अभी तक मिला भी नहीं है। वो ये जरूर हुआ है कि मिल गया है, अभी आया ही नहीं हमारे पास। हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमारे जो हमें परमिशन मिल रही है उसी परमिशन के हिसाब से हमने रोड शो भी कर रहे हैं और दुकान दुकान पर हम जाके जो हमारा चुनाव चिन्ह मटर है वो मटर भी उनको दे रहे हैं और साथ के अंदर हमारा घोषणा पत्र भी दे रहे हैं और उनके दुख सुख की बात भी कर रहे हैं। और हम किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, हमें सिर्फ व्यापारियों का ही समर्थन चाहिए, क्योंकि हम उनका ही काम कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे कहे साहब हमारा भी काम कर देंगे, मैं कहूँगा हमें वोट ना दें, हम उनका काम नहीं कर सकेंगे। आप भ्रमित ना रहें, हम सिर्फ इस वक्त व्यापारियों का ही वोट मांग रहे हैं, व्यापारियों का ही वोट बैंक हम बनाना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं दूसरे के साथ हमारे ही 4 काम और कर देंगे, तो अपना वोट जायज ना करें, जिसको आप दे रहे हैं उन्हीं को दें। हम सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए ही हैं और हमारा जो हमने चुनाव घोषणा पत्र बनाया है वो दुकानदारों के लिए, व्यापारियों का ही है। अगर आप ये समझते हैं कि उचित है कि 75 सालों से जिन्हें कुछ नहीं मिला वो खुद आए हैं और हमें समर्थन करना चाहते हैं, तो ज़रूर वोट दें, वरना हमें वोट ना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर, आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या अन्य पार्टियों की तरफ से कोई दबाव या कोई प्रलोभन या फिर कुछ ऐसा आया कि आप चुनाव से पीछे हटे या कुछ कोई भी ऐसा दबाव? वो तो जरूर आएगा ही। जब मैंने आपको इशारा किया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आँख तो फोड़ ही सकता है। तो अब ये राजनीतिक दल जो अपने आप को ये समझते हैं कि व्यापारियों के वोट हमारे ही हैं, अब जब व्यापारी का वोट खिसकेगा तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, अपने अपने गणित लगाते हैं। हमें इस गणित से, हमें राजनीति में जाना ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमें हमारे परिवार के वोट मिलने चाहिए। व्यापारी परिवार बहुत बड़ा है, हमें हमारा व्यापार बचाना है, परिवार बचाना है, दुकान बचानी है और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें कोई राजनीतिक फायदा लेने वाली बात हमारे में है ही नहीं कि हम राजनीति के अंदर कोई आ जाएंगे और फायदा ले लेंगे। आप ताजुब करेंगे कि 40 लाख रुपए की लिमिट दी है सरकार ने, चुनाव आयोग ने हमारे को खर्च करने के। मैं आपको दावे से कह दूं 40 लाख तो ये दोनों पार्टियां अब तक खर्च कर चुकी हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अब बराबरी का मुकाबला कहाँ हुआ, मुझे समझाइए आप। इनके चुनाव निरस्त होने चाहिए, क्योंकि ये 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और लाखों रुपया ये विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया ये हर चीज देने लेने बांटने करने में खर्च कर रहे हैं। हम तो नहीं खर्च कर रहे। हमारे यहाँ रोज चुनाव आयोग वाला आते हैं, वीडियोग्राफी होती है, सारी होती है, सब खुला सिस्टम है हमारे यहाँ। सर, आप व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं तो मालवीय नगर के व्यापारियों से आपको किस तरीके का समर्थन मिला है अभी? हम एक व्यापारी से 23 वोट मांग रहे हैं। 4000 दुकानदार हैं यहाँ पे और अगर ये सारे दे देते हैं तो 70-80 हज़ार वोट हो जाते हैं, जीतने वाले को इसके लिए सफिशेंट है। तो हमें व्यापारी सारे कह रहे हैं साहब 23 वोट नहीं, हम आपको 30 वोट दिलाएंगे, आप चुनाव तो लड़िए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार बेकार की बात है कि व्यापारी का क्या होगा। अभी सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसी हमने हमारा खुद का, हमारी भाषा में कहे तो पेड़ी हमने तैयार कर दी है कि ये व्यापार संगठन जो आज तक सिस्टम में नहीं जा पाते थे, राजनीतिक सिस्टम में, वो अब चले जाएंगे। कारण क्या है कि हमें ना तो इन राजनीतिक पार्टियों के पास जाके इनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, इनको माला फैलानी पड़ेगी और फिर कहना पड़ेगा तो हमारी टिकट दो। हमें टिकट की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे व्यापारी को हमारी पार्टी से खुद ही टिकट देंगे, खड़ा करके जिता देंगे। आगे जाके राजनीतिक समीकरण बहुत बदलेंगे, आप देखिए। अभी तो शुरुआत है, अब अभी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया, आप उसको बोलोगे तो जो है जाके जो है वर्ल्ड कप खेल ले, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। आप देखते जाइए अभी होता क्या है।
सर, अपनी हार और जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? हार और जीत का तो हमने सोचा ही नहीं है। ये सोच के मैं चुनाव में नहीं उतरा हूं कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। अभी मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे व्यापारियों को, दुकानदारों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जहां से वो राजनीतिक सिस्टम में प्रवेश कर जाए, और उसमें हम कामयाब अभी तक तो हो गए हैं। हम आराम से आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव में 25 आदमी हमारे खड़े करेंगे। आगे जो शहरों की आएगी निकायों के चुनाव, उसके अंदर छोटे छोटे वार्ड होते हैं, हर जगह हमारे बाजार हैं। आगे कई समीकरण बिगड़ेंगे, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, और शुरुआत में भी अच्छा है कि इनको समझ में आ गया है, और ये अभी से डर रहे हैं। हमारे को हर तरीके से वो हो रहा है कि हम चुनाव में जो है बैठ जाएं, हम चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन हम लड़ रहे हैं, और व्यापारियों के भले के लिए हम लड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। आपके मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बड़ी पार्टियों के प्रतिद्वंदी हैं, कालीचरण सराफ जी और अर्चना शर्मा जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं, दोनों अच्छी पार्टियों से लड़ रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? आप क्या चाहते हो? दुकानदार उनकी बुराई करें? वो बुराई तो व्यापारी करते ही नहीं है। बीजेपी की सरकार आती है तो इसका खजाना भरते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है तो इसका खजाना भरते हैं। व्यापारी का काम तो ये है कि इनका खजाना भरना, उसी से इनकी सरकारें चलती हैं, और उसमें मैं इन बारे में कुछ भी नहीं कहना। ठीक है सर, मालवीय नगर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मालवीय नगर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यापारी परिवार के लोग हैं, वो खुद अपने पैरों पे खड़े हों। ये उनके लिए मौका है। इसके बाद 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। ऑनलाइन से बाज़ार के बाज़ार तबाह हो रहे हैं, उससे आपके खुद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जो आय कम हुई है, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पहले जैसा ही हरा भरा आपका घर बार परिवार रहे, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वोट देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि 75 साल में आपको 75 रुपये मिले हैं क्या। अगर इन्होंने 75 रुपये आपको दिए हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे को वोट दो, मुझे नहीं चाहिए वोट। लेकिन हाँ, 75 रुपये नहीं दिए हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि इस बार वोट दे दे शायद हमें 75 रुपये मिल जाए, तो आप भ्रम में ना रहें। जब अगर 10 बार में आपने वोट दिया, आपको कुछ नहीं मिला, तो 11वीं बार भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना वोट जाया ना कीजिए। आप व्यापारी परिवार को मजबूत कीजिए, व्यापारी को मजबूत कीजिए। जब आपकी ताकत दिखेगी तो आपकी सारी बातें मानी जाएगी। ये लोकतंत्र है, और ये राजनीतिक के लोग जो हैं ये वहीं जाते हैं जहां वोटों की ताकत होती है, वरना आपके पास कोई भी नहीं आएगा। आपकी दुकान कोई पूछने आने वाला नहीं है कि ऑनलाइन से आप बर्बाद हो रहे हो तो हो जाओ। उल्टा वो ये कहते हैं कि दुकानदार तो चोर है, ये तमगा और आपको दे देंगे, क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं हो। आपके जो व्यापार संगठन हैं वो सारे बीजेपी कांग्रेस के माड़ा पहराते हैं, इनके आगे पीछे दौड़ते फिरते हैं, और उनको वहां से कुछ मिलता नहीं है, और मिला है तो आज तक सामने आया नहीं है। वो अपने निजी फायदे के लिए दौड़ते हैं, वो व्यापारियों के फायदे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। वो अपना निजी फायदा, निजी काम, 4 काम होते हैं, निकाल लेते हैं। मंत्री जी को माला पहना देंगे, घर बुला लेंगे, खुद चले जाएंगे, फोटो खींच के डाल देंगे, देखो साहब मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बाकी कोई लेना देना कुछ नहीं है। व्यापारियों को कुछ 75 रुपये नहीं मिले हैं, और आगे भी मिलने की उम्मीद नहीं है जब तक आप एक होके लड़ोगे नहीं। ये कुंभकर्ण की नींद अब आप जागो, और व्यापारी जागेगा नहीं तो फिर हमेशा के लिए सो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। ऑनलाइन से अगर बचना है तो हमें एक साथ एक जगह आना ही पड़ेगा। आप मालवीय नगर के जितने भी व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, मैं ये सबसे कहूँगा कि आप खुद के वोट भी डलवाइए, अपने परिवार के भी डलवाइए, और जो मालवीय नगर में नहीं रहते हैं उन्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। उन अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन करके आप वोट डलवाइए, वो आप ही के वोट माने जाएंगे। मेरी जीत नहीं है, ये व्यापारियों की जीत है और व्यापारियों की हार है। जीतने हारने से मेरे निजी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर व्यापारी जीता आप सब जीतोगे, व्यापारी हारा आप सब हारोगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किशोर कुमार टाक जी, जो कि मालवीय नगर से राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के प्रत्याशी। और कहीं ना कहीं मैंने पहले ऐसे प्रत्याशी देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर पिछली दोनों पार्टियों ने आपको लाभ दिया है तो इन्हें वोट ना दें, और अगर नहीं दिया है तो इन्हें वोट दें।
तो अब देखना होगा कि मालवीय नगर में वो किस तरीके से अपना प्रचार और अपने राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी को आगे बढ़ा पाते हैं। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जनता की आवाज़, जयपुर।